देखिए क्वेश्चन टॉपिक है टाइम पीरियड ऑफ द इनफाइनाइट पेंडुलम। मान लो कि जैसे यहाँ पे अर्थ है ये, ठीक है, इसे रेडियस आ रही है, सबको पता है, और यहाँ पर ये एक बॉल लटकी हुई है ऐसे, और इसकी लेंथ ना इनफाइनाइट है, एल बहुत ज़्यादा है, एल इज इनफाइनाइट, बॉल का मास है एल बहुत बड़ा, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इसको ना हल्का सा किसी ने डिस्टर्ब करके छोड़ दिया तो ये ऐसे 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 जम करेगा, इसका टाइम पीरियड बताना क्या हो जाएगा। ये रस्सी बहुत ऊपर तक गई हुई है, बहुत ऊपर तक, भगवान तक, ठीक है ना। अब वहां पर मतलब पता ही नहीं किसी को कहाँ तक गई हुई है। अब एक बात बताइए, ये ऐसे ऐसे अगर ऐसे जम करेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये बताना है। पहले तो इसका रिजल्ट याद कर लो, इसका रिजल्ट वही है 2 पाई रूट आर ई बाई जी, 2 पाई रूट आर ई बाई जी, ये इसका रिजल्ट है। पहली बात तो ये है, ठीक है ना। पेपर में सीधा टिक मार्क करना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। फिर भी इसके प्रूफ की कोई खास ज़रूरत नहीं है, सीधा रिजल्ट है ये, ठीक है ना, कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती इसके प्रूफ की, फिर भी मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें जो प्रोसीजर है वो भी कहीं इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे तो, बट फिर भी सुन लो। देखिए आप, ये जो है ना, मान लो ये थोड़ी देर बाद ऐसे, पता क्या, ये अगर कोई इनफाइनाइट से अगर कोई वायर आई हुई है ना, वो सीधी नजर आएगी हमेशा ही, वो हमेशा सीधी नजर आएगी, उसमें इतना टिल्ट नजर ही नहीं आएगा कि वो टेढ़ी होगी, ऐसा लगेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत लंबी है ना, बिल्कुल छोटी होती है, ये मार्कर छोटा है तो इसको 10 डिग्री घुमाओगे पता लगेगा, इससे लंबी चीज़ को 10 डिग्री घुमाओगे थोड़ा कम पता लगेगा कि कम टिल्ट हुई है, और उसे और लंबी चीज़ को अगर 10 डिग्री घुमाओगे तो बिल्कुल कम पता लगेगा, और इनफाइनाइट है और उसको 10 डिग्री घुमा दोगे तो बिल्कुल ही नहीं पता लगना। यानी कि जब इसको थोड़ा सा इधर करोगे ना तो भी ये जो है ना, यहाँ पर ये ऐसे ही नजर आएगी, सीधी ऐसे ऐसे नजर आ जाएगी आपको। ऐसा करते थोड़ा सा इधर बना देते हैं, ऐसे नजर आएगी, ठीक है। मान लो आपने इसको एक्स शिफ्ट कर दिया, कितना शिफ्ट कर दिया आपने इसको, एक्स, इसका रेडियस था आर ई। अब मान लो कि यहाँ पर तो ये वाला एंगल है ना, दिस इज बीटा यार, कितना एंगल है ये वाला, बीटा। इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है एम जी, तो इसी तरफ लगेगा सेंटर की तरफ। किस तरफ लगेगा ये, सेंटर की तरफ। इस एम जी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो नीचे की तरफ आएगा ये वाला एंगल बीटा, तो ये वाला एंगल भी बीटा, नीचे की तरफ क्या आएगा ये एम जी कॉस बीटा, इस तरफ क्या आएगा ये एम जी साइन बीटा। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, एम जी साइन बीटा। यहाँ पे जो एफ रिस्टोरिंग होगा वो होगा एम जी साइन बीटा, और ये रिस्टोरिंग है तो माइनस साइन लगा दिया आपने, ठीक है ना। अब एक बात बताओ आप, माइनस में एम जी साइन बीटा, बीटा की साइन बीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल का यूज करके लिख सकते हो आप। ये एक्स है और ये आर है, यहाँ पे देखो इसके अंदर पता है ये 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे, और ये लेंथ भी ना, ये भी आर के बराबर ही है। ये लेंथ जो है इसकी यहाँ पर ये आर के बराबर ही होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये तो बिल्कुल अर्थ के सरफेस पे ही मान लो इस बॉल को, तो ये आर के बराबर होगी। तो ये हाइपोटेन्यूज यही वाला है, पर इसके सामने एक्स अपॉन आर ई, साइन बीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स अपॉन आर ई, इसके बराबर। क्यों, क्योंकि भाई देखो पता है ये परपेंडिकुलर यहाँ पे, ये बीटा इसके एंगल अटैच है इस साइड के साथ, ये जो साइड है ना ये भी यहाँ पे आ रही है वैसे तो, ठीक है ना, और ये भी ऑलमोस्ट आ रही है, ऑलमोस्ट आ रही है ये भी, ठीक है ना, ये आ रही है। इसके अंदर आपको इस तरह से कैसे राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। एक्चुअल में ये चीज़ बहुत छोटी है ना, एक्स इज वेरी 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 स्मॉल, ठीक है ना। एक स्पेशल टाइप की राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाली, जिसमें एक साइड बहुत बहुत छोटी है और बाकी दोनों साइडें बहुत लंबी लंबी हैं, जिनमें से एक को हमने हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज होगी। अब सुनो, इसके अंदर ये आ रही होगी, ये भी आ रही है यहाँ पे। अब एक बात बताइए, ये है एक्स, ये आ रही, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन बीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स बाई आर ई। ये एफ रिस्टोरिंग हो गया, एफ रिस्टोरिंग को एम में लिख सकते हो आप, एम से एम गया, ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस का जी एक्स डिवाइड बाई आर ई, माइनस जी बाई आर ई इंटू एक्स हो जाएगा, ये माइनस जी बाई आर ई इंटू एक्स, ये पहली इक्वेशन बन गई। और एक इक्वेशन होती है ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये सेकंड इक्वेशन। ये तो एसएचएम की इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम होती है, आपको बताइए सेकंड वाली तो। अब इसको और इसको इक्वेट कर दो आप, इन दोनों को अगर इक्वेट करोगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, जी बाई आर ई, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, अंडर रूट जी बाई आर ई, ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। और यहाँ से अब टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट आर ई बाई जी के बराबर, 2 पाई रूट आर ई बाई जी के बराबर। कोई शक है किसी को इसमें, किसी कुछ पूछना है? ये इसका डेरिवेशन ऐसे ही होता है, और कोई तरीका भी नहीं है, बट और इसका डेरिवेशन और कहीं काम भी नहीं आता। अगर नहीं समझ आया तो कोई ऐसी बात नहीं है, अजम्पशंस हैं इसके डेरिवेशन में, और कुछ नहीं है।
कई सारे डेरिवेशन ऐसे हैं हमारी फिजिक्स के अंदर, और ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू जरा से डेविएट करेगी, लेकिन एक फॉर्मूला निकालने के लिए जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने ये बना दिया, ठीक है ना। वास्तव में अगर आप पीएचडी रिसर्च में जाओगे तो फॉर्मूला कुछ और ही मिलेगा। तो और इसका जो डेरिवेशन है उसमें अप्रोक्सीमेशन ले लिया। फिजिक्स में लगभग सारे डेरिवेशंस में ऐसे अप्रोक्सीमेशन लिया हुआ है। 12th के भी जितने फॉर्मूले हैं कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब में अप्रोक्सीमेशन लगा रखे हैं। तो इसमें भी देखो यहाँ कितना बड़ा अप्रोक्सीमेशन ले लिया, ये भी आ रही है, हाइपोटेन्यूज भी आ रही है और ये बेस भी आ रही है, ठीक है ना। तो एक स्पेशल प्रकार से इसको डिराइव कर दिया गया, ठीक है ना।